हमारी नरगिस के भाई खुरम जिसने ये एफआईआर करवाई, दरख्वास्त दी, उनसे बात हुई और उन्होंने जो कहा वो आज हम बताएंगे। और एफआईआर में जो बताया गया वो आपको बताया कि माजिद बशीर जो कि नरगिस का शोहर है, इंस्पेक्टर है, उसने बहुत बुरी तरह से मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया और अपने सरकारी पिस्टल से जो है, पिस्टल से पहले सर पे तशद्दुद किया, चेहरे पर किया और पिस्टल का जो बट होता है वो मुंह के अंदर दिया और जबड़ा तोड़ने की कोशिश की गई और खून से लथपथ हो चुकी थी, इस कदर तशद्दुद किया। और जब तब भी दिल ना भरा तो बाद में बालों से घसीट कर फैमिली के सामने, जो घर में काम करने वाले मुलाजिमीन हैं उनके सामने बालों से घसीट कर बाहर सहन में लाया गया और ठुड्डे मारे गए, टांगे मारी गई और इस कदर तशद्दुद किया कि उनकी पसलियां वगैरह भी जो है काफी डैमेज हुई हैं। और वीडियो में नरगिस बता रही है और दिखा रही है कि किस कदर तशद्दुद किया गया। उनका चेहरा सारा खून से लथपथ है, अगर उनकी जुबान देखी जाए जुबान पर भी कट है, सर पर जो है वहां भी कट है और आंख के अंदर भी जो है वहां भी ब्लीडिंग हो रही है, वहां भी निशानात है। चेहरा जो आंख है, आंख भी काफी स्वेल है और इसके अलावा बाजू पर, टांगों पर, जिस्म पर, हर जगह पर तशद्दुद के निशानात हैं। तो खातून आज भी इस मुआशरे में भी, जिसे कहा जाता है कि अब खातून मजबूत हो चुकी है, अब खातून किसी से नहीं डरती, ना किसी का जोर खातून पर चल सकता है, लेकिन इस मुआशरे में भी आज जो है खातून कमजोर है, उतनी ही कमजोर है जितनी वो पहले। तो जब नरगिस के भाई से बात की तो नरगिस के भाई ने कहा कि अभी जब ये वाकया हुआ उसके बाद काफी नरगिस की तबीयत काफी खराब है और अब नरगिस का जो है मेडिकल करवाया जा रहा है और मेडिकल के बाद जो है फिर अगली तहकीकात जो है वो की जाए। जो नरगिस का शोहर है माजिद बशीर, उसने इनकारी पर नरगिस पर इस कदर तशद्दुद किया कि वो वीडियो और वो फुटेज आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे और वो इस कदर दर्दनाक वो फुटेज है कि शायद हम स्क्रीन पर चला भी ना सके। अस्सलाम वालेकुम, मैं राबिया अली और आप देख रहे हैं उर्दू 5 टीवी। नाजरीन, पाकिस्तानी अदाकारा नरगिस जो कि फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने बड़ा काम किया, इसके अलावा वो स्टेज एक्ट्रेस रह चुकी हैं, स्टेज अदाकारा हैं और उन्होंने अपना बहुत नाम कमाया और पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर उनके लाखों में जो हैं उनके फैंस हैं, उनके फॉलोअर्स हैं जो उन्हें पसंद करते हैं और उन्हें देखते हैं। लेकिन काफी सालों से वो शोबिस की दुनिया से आउट हो चुकी थी और शोबिस की दुनिया में वो नहीं रही और वो उन्होंने अपनी अलग दुनिया जो है बना ली। और जब उन्होंने शादी की, शादी के बाद वो उन्होंने शोबिस की दुनिया को खैरबाद कह दिया और एक ब्यूटी सैलून जो है वो उन्होंने बनाया और उस पर जो है काम करने लग गई। और उस काफी वीडियोस में वो अक्सर सोशल मीडिया पर नजर आती हैं, वो वीडियोस बनाती हैं सैलून में और काफी अच्छा काम कर रही थी। लेकिन शोबिस की दुनिया को उन्होंने खैरबाद कह दिया था जब उन्होंने शादी की। तो आज उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर, उनकी तस्वीर जो है काफी वायरल हो रही है जिसमें उनके चेहरे पर इस कदर तशद्दुद किया गया है, इस कदर तशद्दुद किया गया है कि उससे देखना भी मुश्किल है। और देखना इतना मुश्किल है तो जिस शख्स ने उस पर वहशियाना तशद्दुद किया वो किस तरह कर सकता है कि इंसानी चेहरे पर इतना तशद्दुद। और ये वाकया कैसे पेश आया, क्यों हुआ, इसके पीछे क्या वजह थी, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। हमारी नरगिस के भाई खुरम जिसने ये एफआईआर करवाई, दरख्वास्त दी, उनसे बात हुई और उन्होंने जो कहा वो आज हम बताएंगे। और एफआईआर में जो बताया गया वो आपको बताएंगे। उनका एफआईआर में ये कहना था कि नरगिस जब फजर की नमाज और कुरान पाक पढ़ने के बाद जब वो फारिग हुई तो उसके बाद नरगिस का शोहर माजिद बशीर जो कि एक इंस्पेक्टर है और जब उन्होंने और इनके काफी दिनों से इख्तलाफात चल रहे थे, लड़ाइयां थी और काफी हर हफ्ते हर दूसरे दिन नरगिस पर इस तरह तशद्दुद किया जाता था, लेकिन नरगिस जो है खामोश रहती थी, नरगिस ने बात नहीं की। तो एफआईआर के मुताबिक, एफआईआर की रोशनी में हम आपको बताएंगे कि नरगिस के भाई ने यह बताया कि जब वो नमाज पढ़ने के बाद फारिग हुई तो उन पर उनके शोहर माजिद बशीर ने वहशियाना तशद्दुद किया। और नरगिस का ये बताना है कि जब उन्होंने मेरे से मुतालबा किया मेरी जायदाद और इसके अलावा फार्म हाउस और घर को, जो इनके घर है, उससे मांगा और उस पर कब्जा करना चाहा और मेरी बहन और मेरी माँ की जो प्रॉपर्टी है, जो चीजें हैं, सोना है, वो मांगा। तो इस पर जो है लड़ाई झगड़ा हुआ जिस पर नरगिस ने इनकार किया ये चीजें ना देने से। उन्होंने कहा कि मैं ये चीजें नहीं दे सकती क्योंकि ये मेरे पास अमानत है। लेकिन जो नरगिस का शोहर है माजिद बशीर, उसने इनकारी पर नरगिस पर इस कदर तशद्दुद किया कि वो वीडियो और वो फुटेज आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे और वो इस कदर दर्दनाक वो फुटेज है कि शायद हम स्क्रीन पर चला भी ना सके। तो नरगिस ने वीडियो में बताया कि माजिद बशीर जो कि नरगिस का शोहर है, इंस्पेक्टर है, उसने बहुत बुरी तरह से मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया और अपने सरकारी पिस्टल से जो है वो पिस्टल से पहले सर पे तशद्दुद किया, चेहरे पर किया और पिस्टल का जो बट होता है वो मुंह के अंदर दिया और जबड़ा तोड़ने की कोशिश की गई और खून से लथपथ हो चुकी थी, इस कदर तशद्दुद किया। और जब तब भी दिल ना भरा तो बाद में बालों से घसीट कर फैमिली के सामने, जो घर में काम करने वाले मुलाजिमीन हैं उनके सामने बालों से घसीट कर बाहर सहन में लाया गया और ठुड्डे मारे गए, टांगे मारी गई और इस कदर तशद्दुद किया कि उनकी पसलियां वगैरह भी जो है काफी डैमेज हुई हैं। और
वीडियो में नरगिस बता रही है और दिखा रही है कि किस कदर तशद्दुद किया गया। उनका चेहरा सारा खून से लथपथ है। अगर उनकी जुबान देखी जाए, जुबान पर भी कट है, सर पर जो है वहां भी कट है, और आंख के अंदर भी जो है वहां भी ब्लीडिंग हो रही है, वहां भी निशानात है। चेहरा जो आंख है, आंख भी काफी स्वेल है, और इसके अलावा बाजू पर, टांगों पर, जिस्म पर, हर जगह पर तशद्दुद के निशानात हैं। तो खातून आज भी इस मुआशरे में भी, जिसे कहा जाता है कि अब खातून मजबूत हो चुकी है, अब खातून किसी से नहीं डरती, ना किसी का जोर खातून पर चल सकता है, लेकिन इस मुआशरे में भी आज जो है खातून कमजोर है, उतनी ही कमजोर है जितनी वो पहले थी। तो ये एक नरगिस जो एक बहुत बड़ी अदाकारा थी, डांसर थी, उसके साथ एक पढ़े लिखे इंस्पेक्टर ने, जिसका एक असर रसूख है, एक रोब है, उस शख्स ने दरिंदाना सिफ्त जो है अपना कर इस कदर तशद्दुद किया। तो जो दूसरी खवातीन हैं जो जिन पर डेली तशद्दुद होता है, जो घरेलू तशद्दुद का निशाना बनती है, उनकी आवाज कौन बनेगा? वो सामने नहीं आती, लेकिन वो भी इसी तरह तशद्दुद का जो है सामना करती हैं, तशद्दुद का शिकार होती हैं। ये तो एक नरगिस का केस है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी खवातीन हैं। तो जब नरगिस के भाई से बात की, तो नरगिस के भाई ने कहा कि अभी जब ये वाकया हुआ उसके बाद काफी नरगिस की तबीयत काफी खराब है, और अब नरगिस का जो है मेडिकल करवाया जा रहा है, और मेडिकल के बाद जो है फिर अगली तहकीकात जो है वो की जाएंगी कि आगे क्या करना है। पिस्टल से पहले सर पे तशद्दुद किया, चेहरे पर किया, और वो पिस्टल का जो बट होता है वो मुंह के अंदर दिया, और जबड़ा तोड़ने की कोशिश की गई, और खून से लथपथ हो चुकी थी, इस कदर तशद्दुद किया। और जब तब भी दिल ना भरा, तो बाद में बालों से घसीट कर फैमिली के सामने, जो घर में काम करने वाले मुलाजिमीन हैं उनके सामने बालों से घसीट कर बाहर शहर में लाया गया, और ठुड्डे मारे गए, टांगे मारी गई, और इस कदर तशद्दुद किया कि उनकी पसलियां वगैरह भी जो है काफी डैमेज हुई हैं। और वीडियो में नरगिस बता रही है और दिखा रही है कि किस कदर तशद्दुद किया गया। उनका चेहरा सारा खून से लथपथ है। अगर उनकी जुबान देखी जाए, जुबान पर भी कट है, सर पर जो है वहां भी कट है, और आंख के अंदर भी जो है वहां भी ब्लीडिंग हो रही है, वहां भी निशानात है। चेहरा जो आंख है, आंख भी काफी स्वेल है, और इसके अलावा बाजू पर, टांगों पर, जिस्म पर, हर जगह पर तशद्दुद के निशानात हैं। तो खातून आज भी इस मुआशरे में भी, जिसे कहा जाता है कि अब खातून मजबूत हो चुकी है, अब खातून किसी से नहीं डरती, ना किसी का जोर खातून पर चल सकता है, लेकिन इस मुआशरे में भी आज जो है खातून कमजोर है, उतनी ही कमजोर है जितनी वो पहले। कहना था कि आए रोज, इससे पहले भी नरगिस को जो है तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था, हर रोज जो है नरगिस पर तशद्दुद किया जाता था, लेकिन नरगिस बर्दाश्त करती थी। और अब जो है नरगिस की हिम्मत जवाब दे चुकी थी, और नरगिस ने बर्दाश्त नहीं किया, उसने आवाज उठाई। नरगिस के भाई ने भी ये जो है सामने आए, दरख्वास्त दी, नरगिस के हक में बात की, और हर जगह सोशल मीडिया पर नरगिस की बात की जा रही है, वीडियो शेयर की जा रही है। तो अब हुक्मरान और जो इस तरह की काली भेड़ें हैं, इन पर जो है सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए कि एक खातून जो है कब तक जुल्म सहेगी, कब तक बर्दाश्त करेगी। तो इन पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे इजाजत है। अल्लाह के पास।